नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा फॉर सेजिटेरियस एसेंडेंट, मार्च 2021 कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप लग्न शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी बहुत सारी कुंडलियां है, उसमें से पहले एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, लग्न कुंडली लिखा होगा, उसमें पहले घर में 9 का आंकड़ा लिखा होगा, तो ये वीडियो देखिए। आप लोग गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 9 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा, तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। अगर धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। इस महीने को आपका मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूँ। 18 फरवरी से 4 मार्च तक का जो टाइम है पर्टिकुलर, ये थोड़ा दुखद रहेगा, टेंशन का रहेगा। आप थोड़े मानसिक तनाव में रहेंगे। 18 फरवरी से 4 मार्च तक का समय आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के परिवार से आप अटैच हो जाएंगे, अपमानजनक सिचुएशन में रहेंगे, बड़ा दुख होगा। ऐसी 1-2 घटना आकार लेगी आपके आजू बाजू। पर्टिकुलरली 5 मार्च से वो चित्र बदलेगा। 19 मार्च तक का कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग दे देगा ये आपको। कोई ना कोई नसीब आपके पास आएगा, ऐसा आप अनुभव करेंगे। आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। एज यूजुअल यू आर अ वेरी रिलीजियस पर्सन। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत टॉकेटिव है और आप बहुत रिलीजियस है, धनु लग्न है। 5 मार्च से 19 मार्च कोई ना कोई नसीब आपके पास आएगा। आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करेंगे, हो सकता है आपकी कुंडली में दम हो तो फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकता है, बहुत दूर की ट्रैवलिंग मैं देख रहा हूँ आपका। और 20 मार्च से 5 अप्रैल में बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्क, कोई ना कोई नए काम की आप शुरुआत कर देंगे। पर्टिकुलरली 20 मार्च से 5 अप्रैल में देखिए, लग्नेश धनस्थान में गया है, मतलब कोई ना कोई पैसे का नया जुगाड़ तो वो करेगा इस बार। पर्टिकुलरली लग्नेश धनस्थान में है, शनि गुरु का निजभंग राजयोग भी हुआ है आपके धनस्थान में। परिवार में टूट फूट जरूर होगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस देखिए आपका बहुत टॉकेटिव है। पर्टिकुलरली ये शनि धनस्थान में है, मतलब देखिए मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली देखिए शनि सेकंड हाउस का आपके बच्चे लोग की तरक्की के अंदर रोड़े डाल के रखा है। अब दिस इज द टाइम, पर्टिकुलरली 5 मार्च से 19 मार्च में आप हो सकता है अगर हायर एजुकेशन से संबंधित हो तो कोई ना कोई हायर एजुकेशन आपको कुछ ना कुछ लर्न करने मिलेगा। अपने बच्चों के बच्चे अगर उम्र ज़्यादा है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है 5 मार्च से 19 मार्च में पर्टिकुलरली। अब शनि धनस्थान में है, मतलब बच्चों की तरक्की कब तक कम, ये 2020 23 जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 2.5 साल का ये सफ़र के दौरान ये आपका संतान की तरक्की रोक के रखेगा। पर्टिकुलरली सेकंड हाउस में शनि आया है उसकी वजह से। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत अभी देखिए निजभंग राजयोग है, पर्टिकुलरली अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक, मतलब ये लास्ट महीना है समझिए। बाद में सितंबर 2023 से आगे चलेगा, तभी आगे का काम होगा। यानी कि सितंबर से नवंबर में आपके बच्चों की तरक्की का दूसरा मौका देगा। बाकी अभी पर्टिकुलरली एक काम रुका हुआ है, बच्चों के काम भी रुके हुए होंगे आपके। अब जहाँ नौकरी करते हैं पर्टिकुलरली वहाँ दुनिया भर का पॉलिटिक्स आपके साथ चालू होगा। बट दिस इज द टाइम, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई नए काम की शुरुआत होगी। अगर कोई नया ऑफर आता है तो उसमें अपना नया काम ढूंढने की कोशिश करें आप। पर्टिकुलरली राहु मंगल का अंगारक योग आपके 6वें स्थान में हुआ है। कोई भी बीमारी हो, 6वें स्थान का राहु कंफ्यूजन निर्माण करता है, मतलब बीमारी कुछ हो और ट्रीटमेंट कुछ और चलती हो, ऐसा हो सकता है। 23 सितंबर से 11 अप्रैल तक ये राहु आपके 6वें स्थान में। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो ऑलवेज सेकेंड ओपिनियन लेना ही चाहिए आप लोगों को। पर्टिकुलरली 23 सितंबर से 11 अप्रैल 2020 तक 6वें स्थान का राहु कोई ना कोई ऐसी मुसीबत दे सकता है आपको। पर्टिकुलरली ये इल्यूजन निर्माण करेगा, बीमार ये इलाज है, दूसरा ही कुछ होता हो। मंगल जैसा ग्रह शत्रु के साथ विजय देता है। पर्टिकुलरली ये शत्रु विजय का कारक है, बट संतान के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देगा। यानी कि बच्चे से पर्टिकुलरली 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक विवाद टालिएगा। जिससे प्यार करते हैं उनसे भी और अपने पर्टिकुलरली बच्चों से, संतान से विवाद टालिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। ये गुरु की पोजीशन ठीक नहीं दिख रही है बेसिकली। अभी आपके 3rd हाउस में पर्टिकुलरली देखिए ये शुक्र है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए ये प्यार करने वाले लोगों के लिए। पर्टिकुलरली देखिए 21 फरवरी से 16 मार्च तक आपकी ये पड़ोस के स्थान का शुक्र आया है। ये कहीं पड़ोस में प्रेम का संबंध भी बना सकता है 21 फरवरी से 16 मार्च तक पर्टिकुलरली। और उसमें भी 13 मार्च मैंने बोला है, जो लव करते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। पर्टिकुलरली देखिए जॉब के लिए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं
उनको मैंने बोला है कि 20 मार्च से 5 अप्रैल तक बेस्ट रहेगा। आप बिजनेस करते हैं तो पर्टिकुलरली 20 मार्च से 5 अप्रैल में आप रिस्क लीजिएगा, रेस्ट कम करिएगा। ये टाइम है जो आपके काम धंधे को आप सेटल कर पाएंगे 20 मार्च से 5 अप्रैल में। टेक अ रिस्क इन केस ऑफ बिजनेस। और नौकरी में पर्टिकुलरली आप अगर जो रिकॉग्निशन चाहते हैं, अब जॉबलेस है तो 20 मार्च के बाद मिल जाना चाहिए 4 अप्रैल तक, 20 मार्च से 5 अप्रैल तक। हेल्थ के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आफ्टर 4 मार्च को देखिए, 4 मार्च के पर्टिकुलरली 4 मार्च के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। आपका 18 फरवरी से 4 मार्च तक थोड़ा नेगेटिव तनाव भरा सिचुएशन रहा होगा, बट 4 मार्च से आगे कोई मैं हेल्थ का आपका कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, पंचम में 6 में है और राहु के साथ है, तो कहीं आप खेल कूद में कहीं दूसरी जगह में व्यस्तता के कारण रिजल्ट खराब नहीं करिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। प्यार करने वाले लोगों के लिए 13 मार्च बेस्ट है। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च तक थर्ड हाउस का विनर। पंचमेश पर्टिकुलरली थर्ड हाउस है हमारे नेबर का हाउस है। थर्ड हाउस इज ए हाउस ऑफ ए नेबर। पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च नेबर के साथ का रिलेशंस को पर्टिकुलरली देखिए, सूर्य है थर्ड हाउस में। भाई बहन का सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर का आपको अनुभव तो आएगा ही। 12 फरवरी से 13 मार्च तक भाई बहन का सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर का अनुभव आएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल में चतुर्थ में सूर्य जाएगा। आपके मैरिज लाइफ का, स्पाउस का, काम धंधे के लिए भी अच्छा रहने लग जाएगा। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है पर्टिकुलरली 14 मार्च से वो भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। आपका पार्टनरशिप का कामकाज हो तो 13 अप्रैल तक। मैं जनरली देखिए आप लोगों को देखता हूँ, वेरी रिलीजियस पर्सन। केतु 12वें स्थान में आया है। आप जैसे आप लोगों को केतु 12वें स्थान में, तो केतु मोक्ष मार्गी केतु है, ये ईश्वर का घर है 12वां स्थान। वहाँ ये केतु प्यास जगाता है, ईश्वर के घर की प्यास है। आदमी आध्यात्मिक कार्य आपके हाथ से 11 अप्रैल 2022 तक अच्छे काम, आध्यात्मिक काम होंगे। जनरली मैं सेजिटेरियस को देखता हूँ ज़्यादातर गुरु शिष्य परंपरा से या गुरु से जुड़े हुए बहुत सारे सेजिटेरियस को मैंने देखा है। सेजिटेरियस लगने वालों को हम लोग हमेशा एक एडवाइस करते हैं बिना मांगे। सेजी खुद ही एडवाइस देने वाले लोग हैं, बट सेजिटेरियस को ये एडवाइस की जाती है कि दूसरे धर्म के टेम्पलों में कम जाए, या तो जाए ही नहीं। अगर जाते हैं तो फिर वो उस धर्म से ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। गुरु मंदिर में जाने से सेजिटेरियस लगने को हमेशा लाभ होता है। कोई ना कोई गुरु को फॉलो करो, आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु मंगल की युति जब तक आपके 6वें स्थान में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर को या तो 22 फरवरी के पहले कर लीजिएगा या तो 13 अप्रैल के बाद करिएगा। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक ये राहु मंगल का युति आपके 6वें स्थान में। ये भले कोर्ट कचहरी का मामला हो, ये लाभदायक जरूर रहेगा, लेकिन सामने से चल के विवाद सर पे नहीं लीजिएगा। राहु मंगल आपके 6वें स्थान में बहुत अच्छा नहीं मानता मैं, तो पर्टिकुलरली ये ध्यान में रखिएगा। राहु मंगल की युति है जब तक, तब तक प्रॉपर्टी का कामकाज 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल प्रॉपर्टी के कामकाज नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, ये बेवकूफ़ बनेंगे शेयर मार्केट में। पर्टिकुलरली 12 फरवरी से 13 अप्रैल में पंचम 6 में लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 6, 8 और 12th में हो तो आपने जो खेला है, जो सोचा है, वो नहीं होगा। आप आपके बच्चों को पहचानने में भी मिस्टेक कर जाएंगे। जिससे प्यार करते हैं उनसे भी दुख पाएंगे। पर्टिकुलरली शेयर बाजार से रिलेटेड कामकाज हो तो 22 फरवरी से 13 अप्रैल में नहीं करिएगा, ये मेरा मानना है शेयर बाजार वाले लोगों के लिए। इन शॉर्ट ये महीना रिलीजियस ट्रैवलिंग आपको देगा, पर्टिकुलरली 5 मार्च से 19 मार्च के बीच, और एक नए काम की आप शुरुआत करते हुए अपने आप को पाएंगे। ये गजकेसरी योग की डेट है। पर्टिकुलरली देखिए, गुरु जहाँ है उससे केंद्र में जब चंद्र आता है, यानी कि उससे केंद्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 केंद्र, और ये सीधा सामने केंद्र है। जब भी केंद्र में या उसके साथ जब भी चंद्र आता है तो गजकेसरी योग बनता है। देखिए, कन्या राशि का चंद्र है, वहाँ से इस महीने की शुरुआत हुई। जैसे ही तुला राशि में चंद्र आएगा, ये गजकेसरी योग बना है। ये गजकेसरी योग पर्टिकुलरली सबसे पहला गजकेसरी योग तुला का आपके काम का है, मेष राशि का भी गजकेसरी योग काम का है, मकर का भी काम का है। बट कर्क राशि का गजकेसरी योग बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा।
ये पर्टिकुलरली 2 मार्च, 10 मार्च और 18 मार्च का गज केसरी योग कुछ हद तक आपके काम आएगा। ये गज केसरी योग पर्टिकुलरली सुबह 10 बजे का है 18 मार्च का, और मैंने बैक टाइम में 18 मार्च को लिखा है, देखिए 6 बजे के बाद शाम को। तो ये पर्टिकुलरली 2 मार्च, 10 मार्च, 18 मार्च का गज केसरी योग पैसा हाथ में आने की संभावनाएं बढ़ाता है। जो एस्ट्रोलॉजी से शौकीन है वो पर्टिकुलरली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2 तारीख को सुबह 4 बजे मतलब 5 बजे, यानी कि सुबह अर्ली ओपनिंग में आप पेमेंट की बात कर सकते हैं। 10 मार्च को रात को 11 बजे, यानी कि लेट बात करना है तो फायदेमंद रहेंगे। जितनी लेट हो सके लास्ट कॉल पर आप काम कर सकेंगे अगर पैसा किसी से मांगना हो। चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके धन स्थान में हुआ है 10 मार्च का। 18 मार्च का जो गज केसरी योग है ये आपका पर्टिकुलरली मेष राशि का, यानी कि संतान स्थान में गज केसरी योग हुआ है 10 बजे का। ये भी फायदेमंद है। ये 3 गज केसरी योग का पर्टिकुलरली टाइम के हिसाब से एडवांटेज ले सको तो लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी का वो भी चीज़ देखिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, मैंने जो लव वाले लोगों के लिए 13 मार्च बेस्ट बोला है, इसका एक वजह ये है कि 13 मार्च को चंद्र शुक्र का युति आपके कुंभ राशि में हो रहा है, यानी कि पड़ोस के स्थान में हो रहा है। ये कोई ना कोई नैन लड़ जाए वो संभावनाएं बताता है। 13 मार्च बेस्ट है। पर्टिकुलरली इसमें आपकी एज का फैक्टर जरूरी है 100%। आप सोचें उस बात को, अगर आपकी एज अगर उस लॉजिकल पीरियड में बैठती है तो बेस्ट है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मंगल राहु का युति आपके 6वें स्थान में हो रहा है 28 मार्च को। कोर्ट कचहरी का केस हो और 28 तारीख हो तो इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, आपके फेवर में आ सकता है। पंचम 6 में संतान से विवाद नहीं करिएगा जब तक मंगल राहु का युति है। संतान से बहुत विवाद अगर फेस कर रहे हैं आप, प्रॉपर्टी का विवाद फेस कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा करिएगा, 100% लाभ होगा। या तो देखिए ये अंगार की यानी कि संकष्टी है, संकष्टी यानी कि गणेश भगवान गणपति बापा का ये जो व्रत है पर्टिकुलरली 2 मार्च को, 17 मार्च को और 31 मार्च को, ये दोनों देखिए संकष्टी है। पर्टिकुलरली 2 मार्च और 31 मार्च को संकष्टी है। ये चतुर्थी है, चौथी तिथि है और वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी बोलते हैं इसको। और शुद्ध पक्ष की चतुर्थी को विनायकी बोलते हैं, विनायक चतुर्थी। ये 17 तारीख को, 17 मार्च को। तो ये आप इस दिन में फास्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर में अगर आप अटके हैं, बेटे के साथ विवाद में अटके हैं तो पर्टिकुलरली बहुत केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज बेटे के साथ या आपके संतान के साथ विवाद सड़क तक आ सकता है 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक में। ये ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार वाले शेयर बाजार से दूर रहें, ये मेरा अपना ओपिनियन है। प्रदोष का व्रत देखिए 13वां तिथि होता है पर्टिकुलरली ये 10 मार्च को, पर्टिकुलरली 13वां तिथि 10 मार्च को प्रदोष का भगवान शिव का व्रत जो करते हैं पर्टिकुलरली 10 मार्च और 26 मार्च को शिव पूजन करके, शिव पूजन शाम को शिव भगवान शंकर भगवान का दर्शन करने के बाद खाना खाने का जो आप भोजन कर सकते हैं ये व्रत का। और बाकी का डिटेल्स आप इंटरनेट पर पर्टिकुलरली मिल जाएगा, प्रदोष का व्रत कैसे करना है। 26 तारीख को अगर आप दर्शन करते हैं तो देखिए मानसिक तनाव में आपका अष्टमें चंद्र है, अगर आपको बहुत मानसिक तनाव रहता है तो 10 मार्च और 26 मार्च को प्रदोष का व्रत करने से लाभ होता है। ये दूसरी बात, इस महीने में इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मैं बधाई देता हूँ मेरी अपने जो फीमेल मेरे जो व्यूअर्स हैं उन सभी को। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे है और इस महीने में पर्टिकुलरली होली का बधाई देता हूँ। 29 मार्च को होली है। होली के दिन डेफिनेटली हम तो मुंबई वाले छुट्टियों को होली समझते हैं, 29 तारीख को छुट्टी मिलेगी वो दिन। और होली का दिन 29 मार्च को धूली बंधन, ये दिन होली खेलने का दिन है तो होली का मैं बधाई देता हूँ उन सभी मेरे व्यूअर्स को। वन मोर थिंग, मैं बैड टाइम जो मैंने मार्क किया है, केयरफुल रहने का टाइम। अगर आप नौकरी धंधा करते हैं और पर्टिकुलरली जॉब वर्किंग पर्सन है, बिजनेस करते हो तो देखिए अभी इस साल कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं, यानी कि ये नवंबर 2021 के पहले आपके कर्मस्थान में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करेगा। पर्टिकुलरली 20 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान आप आपका कोई ना कोई नए काम की शुरुआत करेंगे। रिस्क लीजिएगा, जो रिस्क नहीं लेता वो वहीं पड़ा रहता है। एस्ट्रोलॉजी वही चीज़ है, रिस्क कब लेना चाहिए ये बताता है। 4 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि 5 और 6 तारीख को 12वां चंद्र है। 12वां चंद्र है मतलब शिव पूजन करें। अगर भगवान शिव का मंदिर है पर्टिकुलरली, वहाँ दर्शन करने के बाद आप आपके जॉब प्लेस पर जाते हैं तो बेनिफिटेड है, ये आप समझिए।
4 तारीख को 6 बजे के बाद शाम को, यानी कि कोशिश करें आप 4 तारीख को शाम को 6 बजे के पहले अपना काम फिनिश कर लें, तो आपको ये बैड डेज का ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। घर जाके बाद में अपने टेम्पर को कंट्रोल करिएगा। 4 मार्च को पर्टिकुलरली 18, 19 और 20 मार्च को, पर्टिकुलरली 18 मार्च को भी सेम शाम को 6 बजे के बाद का ही बात है वो। तो 18 को भी पहले 6 बजे के पहले ही काम फिनिश कर लेने की कोशिश करिएगा। ये दिन है, ये शत्रुता का अनुभव होगा आपको 19 और 20 को। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 19-20 को अपनी समस्या शत्रु के पास ले जाने की कोशिश नहीं करिएगा। 6वें स्थान में भले उच्च का चंद्र हुआ है, चंद्र उच्च राशि का हुआ है आपकी वृषभ राशि का, बट राहु के साथ है। शत्रु पीड़ा, या तो फिर किसी से अगर आपने उधार लिया हो तो वो एक समस्या बन सकता है आपको। पर्टिकुलरली राहु चंद्र का ग्रहण योग आपके 6वें स्थान में हुआ है। थोड़ा वेट एंड वॉच। 18, 19 और 20 पर्टिकुलरली उसमें भी 5, 6 तारीख, 19, 20 तारीख, ये तो शाम को 6 बजे का, यानी कि घर पे आने के बाद का समय। आप इसके पहले आपका टारगेट कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 तारीख को 6 के पहले, 18 तारीख को भी शाम को 6 के पहले। 23 और 24 मार्च को पर्टिकुलरली देखिए, 23 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद है। 23, 24 और पर्टिकुलरली 25 तारीख, ये आपके लिए कहीं ना कहीं तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। ये सभी दिनों में आप जब भी जॉब पे जाते हैं, पर्टिकुलरली 24 और 25, भगवान शिव का अगर कोई टेम्पल है, हमारा सबसे ओल्डेस्ट गॉड है, हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट गॉड है शिव जी। बहुत जगह से मिलती है, बहुत जगह से प्राप्त होती है, खुदाई में भी मिलती है। तो शिव बहुत ओल्ड गॉड है और हमारे शिव के ज़्यादा महिमा स्तोत्र, शिव का स्तुति, सबसे ज़्यादा शिव स्तुतियाँ है। शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, लिंगाष्टकम है, बहुत सारा शिव स्तुतियाँ है। आपको जो भी अच्छी लगे शिव स्तुति जरूर सुनो। शिव कर सको तो द बेस्ट है। तो भगवान शिव का दर्शन करने के बाद ही ऑफिस में जाइएगा। पर्टिकुलरली 5, 6, 19, 20 और 24, 25 मार्च को देखिए, बेसिकली यू आर ए वेरी रिलीजियस, कोई भी गुरु को मानते हैं, उससे पर्टिकुलरली सेजिटेरियस लग्न को फायदा होता है। सेजिटेरियस आर द पीपल हु आर एडवाइजर। पर्टिकुलरली कर्मस्थान में बुध की राशि है, उसकी वजह से पर्टिकुलरली टेली कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इससे लाभ होता है आप लोगों को। कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, उससे बहुत लाभ होता हुआ मैंने देखा है। 6वें स्थान में राहु मंगल का युति अच्छा है, शत्रु विजय देगा, बट संतान स्थान का स्वामी 6 में है। शत्रु पर्टिकुलरली संतान के साथ विवाद टालिएगा, ये मेरा अपना मानना है। रिलीजियस ट्रैवलिंग एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू वर्क विल बी द रिकमेंडेशन ऑफ दिस मंथ फॉर यू। ये महीने के लिए ये देखिए, आपका अभी 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध भी रेट्रो था, वक्री था, यानी कि आपका सप्तमेश वक्री था। पर्टिकुलरली जिनका कमीशन से रिलेटेड बेस काम होता है, पर्टिकुलरली मैंने ऐसे सेजिटेरियस बहुत सारे देखे हैं। 10th हाउस में बुध की राशि है, तो बोलने से या कम्युनिकेशन या तो कमीशन से जुड़ा हुआ कामकाज होता है। उनको 30 जनवरी से 20 फरवरी तक थोड़ा स्लो काम देखा होगा आपने। 21 फरवरी से बुध का भी मार्गी हो जाना आपके लिए मार्च महीने में तो डेफिनेटली लाभदायक साबित होने ही वाला है। और धनस्थान में बुध है, मतलब मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फायदेमंद साबित होगा। शनि आपके 2nd हाउस में निजभंग राजयोग बना रहा है। पर्टिकुलरली जिन लोगों का मेटल से जुड़ा हुआ कामकाज है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये गुरु के कारण धनस्थान का पर्टिकुलरली मेटल से जुड़ा हुआ कामकाज हो, उनको ज़्यादा लाभदायक रहेगा। शनि 2nd हाउस का आपका। बच्चों का तरक्की के लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा 2022 तक। ये है अकाउंट आपका ये महीने का, जो मेरा अपना ओपिनियन आपके चार्ट के बारे में, पर्टिकुलरली आपके ट्रांजिट के बारे में। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। नमस्ते।